नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब झूठ पकड़ा जाता है तो झूठ बोलने वाला हिट होता है। आज डायरेक्ट हिट में हम ये समझ रहे हैं कि झूठे का झूठ पकड़ा जाने से वो हिट हुआ होगा। लेकिन मैं वास्तविकता ये बात भी आपको बता दूं, ये हमारा ही ख्याली पुलाव है कि वो हिट हुआ होगा। जो झूठ बोलने का आदी हो, जो आदतन झूठा हो, उसको ऐसे हिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये निर्लज्जता का अमृतकाल है और लज्जा है कि आती नहीं। पूरे देश में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम भाजपा के तमाम बड़े नेता कसीदे पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका यात्रा पर। क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में तो आपने न्यूज लॉन्चर पे पूरा दिन भर सुना होगा। लेकिन खासकर एक बात, तहूर राणा, 60 साल उम्र, कैनेडियन नागरिक, पाकिस्तानी ओरिजिन का, जब भारत के मुंबई पर 26/11/2008 को हमला हुआ और सैकड़ों के तादाद में लोगों की हत्या की गई, उसका मास्टरमाइंड तहूर राणा और डेविड हेडली ये पाए गए। वाही वाही इसलिए हो रही है कि अब अमेरिकन सरकार तहूर राणा को अब भारत के हवाले करने जा रहा है, डिपोर्ट हो रहा है। बात ऐसी हो रही है कि मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए व्हाइट हाउस में, बातचीत के दौरान, नाश्ते के दौरान उन्होंने कहा कि डोनाल्ड सुनो, हमारे मुंबई पे जिसने हमला करवाया वो राणा कब से तुम्हारे पास पड़ा है यार, बहुत हो गया, इसको दे दो हमको, हमारे यहां इन पे कार्रवाई करके इसको फांसी पे लटका देंगे। तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरे कौन है उधर, अरे वो जरा सीपी को, कमिश्नर पुलिस को फोन करो, उसको बोलो कि राणा को आज एयरपोर्ट पे ले जाए, इन्हीं के साथ मिले जाएंगे मोदी जी। चलो मोदी जी, आपने क्या मांगा और हमने दे दिया। कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता देखिए क्या है, सच्चाई क्या है। इसलिए मैंने कहा कि असत्य जब सत्य के सामने आ जाता है तो वो हारता तो है ही, यदि थोड़ी बहुत शर्म है तो निर्लज्ज भी होता है, लज्जा भी आती है उसको। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल है, जैसे कि मैंने कहा। तो हुआ ये कि जब 26/11/2008 को ये हमला हुआ तो दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में और जनवरी के फर्स्ट सप्ताह तक 2009 के ये बात इस्टेब्लिश कर ली थी हमारी एजेंसियों ने कि कैनेडियन नागरिक जो पाक ओरिजिन का है तहूर राणा और अमेरिकन नागरिक डेविड हेडली, ये दोनों इस हमले के मास्टरमाइंड हैं। और फिर इनकी खोज और इनके बारे में एक्शन लेने की बात शुरू हो गई। दिसंबर 24 2011 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेररिस्ट के खिलाफ काम करती है, एनआईए, उन्होंने इन दोनों के खिलाफ, तहूर राणा और डेविड हेडली, अधिक 8 ऐसे लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी। यानी भारत की भूमि पे ये वंचित आतंकी है, ये साबित हो गया। जून 10 2011 को यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिकन सरकार को राणा और हेडली के प्रत्यार्पण के लिए 1997 के एक्ट के तहत जो एग्रीमेंट है अमेरिका और भारत का, प्रत्यार्पण जो संधि है 1997 में जो साइन की थी, उसका हवाला देते हुए इन दोनों का प्रत्यार्पण के लिए अमेरिकन सरकार के पास एप्लीकेशन लगाई। दिसंबर 15 2012 को तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने तत्कालीन अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी क्लिंटन के साथ बातचीत की, उनको पत्र भेजा कि ये अब इनको अब हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहां ये वंचित घोषित फरार आतंकी है।
मई 23 2011 को, क्योंकि जब भारत सरकार उनके प्रत्यार्पण के लिए मांग रही थी, तो राणा और हेडली ये दोनों कोर्ट की शरण में गए कि भारत सरकार हमारा प्रत्यार्पण कर ही नहीं सकती, और वहां केसेस चलते रहे। शिकागो के केस में, शिकागो के कोर्ट में जब केस था, तो मई 23 2011 को हेडली ने यह स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने कि हां, राणा को हमले की जानकारी थी और राणा हमले के प्लानिंग का मास्टर था। यह स्टेटमेंट भारतीय एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट साबित हुआ। फिर 2011 और 2012 के बीच लगातार अमेरिकन गवर्नमेंट और भारतीय एजेंसियों के बीच, अमेरिकन एजेंसी और भारतीय एजेंसियों के बीच लगातार पत्राचार चलता रहा। वो प्रूफ भेजते रहे, भारत सरकार के लोग और कुछ मांगते थे और वो देते थे, वो लगातार चलता रहा। क्योंकि इसी बीच शिकागो कोर्ट में ये डिसीजन हुआ, जूरीज का जो डिसीजन था वो ये था कि राणा को छोड़ दिया जाए। इसके खिलाफ तुरंत भारत सरकार ने अपील की थी, और उस अपील में भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें सामने रखी जो बाद में भारत सरकार के पास आती गई। 2012 में एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एक बेहतरीन लीगल फुल प्रूफ ब्रीफ बना के अमेरिका को दे दिया कि यह है टोटल खाचा, अब इससे छूट नहीं सकता। उसके बाद राणा लगातार कोर्ट में भागता रहा। शिकागो को छूटने के बाद फिर यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर नॉर्थ, जो नॉर्दर्न सर्किट का कोर्ट है सैन फ्रांसिस्को में, वहां केस चला। वहां राणा हार गए। आगे नवंबर 13 को सुप्रीम कोर्ट में राणा ने केस फाइल किया अमेरिका के, और यह बोल दिया कि भारत सरकार को अधिकार ही नहीं है क्योंकि मैं शिकागो के कोर्ट ने मुझे छोड़ा। तो वहां दलील ये दी गई कि बहुत सारा फ्रॉड राणा ने किया जो जूरी के सामने रखा नहीं गया, और वो जो फर्जी कागज उन्होंने बनाए थे, फर्जी परमिशंस ली थी, वो सारी चीजें उनके पास आई। और बहुत सारी चीजें जब कोर्ट के सामने एनआईए ने जो ब्रीफ बनाया तो इतना फुल प्रूफ था, सर्वोच्च न्यायालय ने वो पिटीशन ही राणा की डिसमिस की। उन्होंने बोला सुनने लायक केस ही नहीं है, आपको भारत जाना होगा, आपका प्रत्यार्पण कोई नहीं रोक सकता। जब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 को यह निर्णय लिया कि राणा का भारत में डिपोर्टेशन होगा, उसी दिन राणा का भारत आना तय हो गया था। बाकी किसी भी कैदी की प्रत्यार्पण होती है तो उसमें बहुत सारे कागज, फाइल, प्रोसेस, ये सारा चलने में टाइम लगता है। इसी बीच अमेरिका में नरेंद्र मोदी गए, क्योंकि 21 जनवरी को बोल ही दिया गया था कि इनको जाना है। 21 जनवरी से भारत सरकार की एजेंसियां डिपोर्टेशन की, इसको प्रत्यार्पण की सारी प्रोसेस शुरू कर दी थी। इसी बीच प्रधानमंत्री जब वहां गए तो ट्रंप साहब ने कहा कि राणा को भी हम भेज रहे हैं। वो इसलिए नहीं भेज रहे थे, भेजना होता तो 2008 को ही भेजते, भेजना होता तो 2012 में भेजते, भेजना होता तो 2020 में भेजते, भेजना होता तो 2021 में भेजते, क्योंकि वहां पे भी कोर्ट है। हमारे यहां भी कसाब का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्योंकि न्यायपालिका सबको समान अवसर देती है। यही अवसर वहां राणा को मिला। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन देने के बाद जब राणा का भारत आना तय हुआ, तब ट्रंप ने बोला कि राणा को भी हम भेज रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में वो हार गया है, अब कोई बाधा नहीं है। तो यहां यह प्रचारित किया जा रहा है कि राणा को कौन लाए? मोदी लाए। ये वही हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया कि पीएमओ एक ट्रस्ट बनाएगा और वो ट्रस्ट मंदिर बनाएगा। पूरे देश में वातावरण बना दिया गया। वही राम को लाए हैं, उसी को ले आएंगे।
ऐसा ही यहां पे भी हुआ, वही राणा को लाएंगे जिसका 56 इंच का सीना है। राणा तो आना ही था, ये निमित्त मात्र थे। ये फर्जीवाड़ा जो होता है, यदि ये बोलते कि राणा को प्रत्यार्पण हो रहा है और राणा आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं अमेरिकन सरकार के, उसके लिए भी वो बोझ ही था। लेकिन भेजने के पहले सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी होती है, वो उन्होंने पूरी की सर्वोच्च न्यायालय तक के दे के। हमारे यहाँ भी न्यायपालिका कभी-कभी अपना चीज़ बताने के लिए रात को 12 बजे, 1 बजे कोर्ट खुले हैं रात को, और अफ़ज़ल की फांसी बरकरार रही, लेकिन रात को 12 बजे भी उसको सुना गया। कुल मिलाकर ये जो फर्जीवाड़ा हुआ और ये जो बताता है, एक नया प्रोजेक्शन देते हैं कि राणा को छुड़वा के लाए, वो असली कहानी ये है। लेकिन फिर मैंने कहा कि डायरेक्ट हिट मुझे लगता है होना चाहिए, हुए होंगे, लेकिन उस साइड पे निर्लज्जता की चादर ओढ़े बैठे हो, तो क्या हिट? लेकिन कम से कम सच्चाई आपके सामने अवगत कराना हमें लगता है कि हमारा कर्तव्य है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।